हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं नक्शा, पर्चा, रसीद क्या होता है और इसका क्या ओरिजिनल में काम होता है और इसको कैसे निकालना है। सारा प्रोसेस एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहे। तो दोस्तों लेके चलते हैं आपको सबसे पहले नक्शा की ओर। जिसको नक्शा जो होता है ये पूरे गांव का एक होता है और आपका जो जमीन होता है, आपका जमीन का छोटा रूप उसमें मौजूद होता है। आपका जमीन अगर नापाई होगा और आपका जमीन का जो चार दीवारी होता है वो नक्शा में मौजूद होता है। कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, वो नक्शा में अवेलेबल होता है। आप नक्शा देख के ही अपना जमीन को निकाल सकते हैं। मतलब एक प्रकार से आपका जो जमीन होता है उसका छोटा रूप नक्शा में मौजूद होता है। तो नक्शा आप लोगों को समझ में आ गई हो। और अगर आपका जमीन का कभी भी नपाई वगैरह होता है अमीन से, तो जब तक आपका नक्शा नहीं होगा आपका ज़मीन नहीं नपाई होगा, क्योंकि नक्शा में आपका लिखा हुआ है कि आपका ज़मीन का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, रास्ता किधर है और गांव कितना बड़ा है। टोटल चीज़ नक्शा में मौजूद होता है। दोस्तों ये नक्शा की परिभाषा थी। तो दोस्तों अगर आप पर्चा की बात करें तो इसमें आपका टोटल ज़मीन कितना है वो लिखा हुआ रहता है। जिसका ज़मीन कम होता है उसका 1-2 पेज में ही होता है। जिसका ज़मीन ज़्यादा होता है उसका बहुत सारा पेज होता है, 4-5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, इस तरह करके बहुत सारा पेज मौजूद होता है। पर्चा 1 पेज का नहीं होता, पर्चा बहुत सारा पेज का होता है। लेकिन नक्शा जो है एक ही पेज में पूरा होता है, बड़का होता है, उसमें पूरा बहुत बड़ा उसमें पूरा नक्शा होता है। लेकिन पर्चा जो होता है बहुत सारा पेज में छोटा छोटा करके आपका पूरा ज़मीन का ब्यौरा होता है। और तो पर्चा को हम लोग 2-3 नाम से जानते हैं। इसको खतियान भी बोलते हैं, कहीं कहीं पट्टा भी बोला जाता है। और इसमें जो होता है आपका जमीन का जो जमाबंदी नंबर होता है, जिसको हम लोग खाता नंबर भी कहते हैं, वो मौजूद होता है उसमें। और एक जमाबंदी नंबर का एक ही पर्चा होता है और उसमें जितना भी हो पेज बहुत सारा हो सकता है। और हर एक जमीन का जो भी प्लॉट नंबर होता है, जिसको हम लोग खसरा नंबर कहते हैं, वो भी उसमें मौजूद होता है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पर्चा क्या होता है। और आपका जो है पर्चा में ही टोटल जमीन लिखा हुआ रहता है कि आपका कितना जमीन, कितना बीघा, कितना एकड़, जो भी है आपका पर्चा में अंत में लिखा हुआ रहता है। सब जमीन का जो है प्लॉट नंबर लिखा हुआ रहता है पहले, उसके बाद लास्ट में जो है ऐड करके पूरा जमीन का ब्यौरा होता है। तो दोस्तों ये थी पर्चा की परिभाषा। अगर आप चलते हैं रसीद की ओर, इसको हम लोग लगान रसीद बोलते हैं। कहीं भी हम लोग कुछ काम कराते हैं तो उसका जो रिसिप्ट लेते हैं उसी टाइप का होता है। हम लोग जमीन को जो यूज करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, टैक्स देने के क्रम में जो भी हमारा रिसिप्ट निकलता है उसी को रसीद कहते हैं, लगान। हम लोग तो ये तीनों कागजात जो होता है हर एक जमींदार के पास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका जमीन कोई भी ठगी कर सकता है। और आपको पर्चा, रसीद, नक्शा कैसे निकालना है आपको आराम से हम अगले वीडियो में बता देंगे। लेकिन यहाँ से शॉर्टकट में आपको बताते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है। दोस्तों नक्शा, पर्चा और रसीद तीनों जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। और अगर नहीं निकाल सकते तो आपका नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाइए और 5-10 रुपया देके आराम से निकलवा सकते हैं। लेकिन रसीद जो है उसमें पैसा कटता है। उसका तो आपका ज़मीन जिस तरह का है उस टाइप का आपको लगान लग, जिस टाइप का ज़मीन है उसी टाइप का आपका पैसा कटेगा और आपका जो भी चार्ज लगेगा वो दे सकते हैं। खुद अगर पेमेंट वगैरह करते हैं तो खुद से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों पर्चा, रसीद और नक्शा के बारे में और एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं। तो नक्शा और पर्चा जो होता है ये बदलता नहीं है। जब भी आप किसी आदमी का नाम जुड़वाते हैं तो पर्चा जो होता है 1-2 आदमी का ऐड होके आता है नया, लेकिन नक्शा जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। एक बार बन गया वो बन गया। आपका कितना भी प्रिंट आए जमीन आपका वही रहेगा और आपका क्वालिटी जो है सुधरते जाएगा धीरे धीरे। आपका जितना भी नया जनरेशन का पर्चा रहेगा उतना क्वालिटी अच्छा रहेगा। लेकिन पर्चा जो होता है उसमें अगर किसी सदस्य का नाम ऐड करवाते हैं तभी चेंज होगा, जब तक ऐड नहीं कराएंगे कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए आपको जो है प्रत्येक बार निकालने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर निकाल लेते हैं तो वो आपका काम देते रहेगा, पर्चा भी और नक्शा भी। लेकिन अगर आप रसीद का बात करें तो रसीद आपको प्रत्येक साल चेंज करनी होगी। 1 साल का कटा हुआ रसीद उसी साल काम देगा। जैसे ही आपका ईयर चेंज हो जाता है तो वो रसीद का वैल्यू जो होता है खत्म हो जाता है। फिर आपको न्यू रसीद कटवाना पड़ेगा और वो फिर से 1 साल के लिए वैलिड रहता है। दोस्तों आई होप समझ में आ गई होगी कि नक्शा, पर्चा और रसीद क्या होता है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट में। और थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।